पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। पूर्व पाठ में हम ईश्वर निरूपणानन्तरं ईश्वरस्य शक्तिस्वरूपा लक्ष्मी राधादि निरूपणं भी किए हैं। उसके साथ साथ हम लक्ष्मी आदि को जो जीव कहते हैं उसका खंडन भी कर दिए और ईश्वर एक है, इसलिए लक्ष्मी भी तद्वत ही शक्ति शक्तिमतो भेदत्वात् एकमेव ऐसा कह दिया है। लक्ष्मी और ईश्वर में गुण स्वरूप आदि साम्यता है, शक्ति सामर्थ्य आदि भी साम्यता है, विभुत्वोपि साम्यता है, दोनों में समानता ही दिखी जाती है। अथ जीव निरूप्यते। अब यहाँ तृतीय किरण में प्रारंभ कर रहे जीव स्वरूप का निरूपण। जीव स्वरूप निरूपण में सबसे पहले लिख रहे हैं अथ जीवा निरूप्यन्ते। अथ अनंतरम, किसके अनंतर? बोले जीव स्वरूप ईश्वर स्वरूप निरूपणानंतरम। अथ का दो अर्थ होता है, पहले भी बताए थे, एक अनंतर अर्थ, एक मंगलार्थ। अब यहाँ दोनों का ही प्रकरण मान लीजिए। पहले हम मंगलाचरण किए थे, किंतु इस प्रकरण में हम मंगलाचरण नहीं कर रहे, इसलिए अथ शब्द से मंगलाचरण भी हो जाता है और अथ शब्द से अनंतर अर्थ भी है। तो यहाँ अनंतर अर्थ करते तब भी कोई आपत्ति नहीं, और मंगलाचरण मंगलवाचक कहते तब भी कोई आपत्ति नहीं है, दोनों अर्थ यहाँ लग जाता है। कह रहे तल्लक्षणं च अणुचैतन्यम आहु। तल्लक्षणम जीवलक्षणम, अणुचैतन्यम आहु, अणुचैतन्य ऐसा कहा है। हमारे यहाँ सर्वत्र बलदेव विद्याभूषणपाद और जीव स्वरूप को जो है अणुचैतन्यम जीव, अणुचैतन्यम जीव, अणुचैतन्यम जीव लक्षणम करके कह दिया है। किंतु जीव स्वरूप अगर विचार किया जाए तो हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार अणुचैतन्यम देहेन्द्रिय मन प्राण बुद्धि विलक्षणम नित्य ज्ञान गुणकम अव्यक्तम अचिंत्यम निरवयवम निर्विकारम ज्ञानाश्रय भूतम आनंद रूपम भगवत नियाम्यम दासभूतम च। ये हमारे जीव स्वरूप अगर कोई पूछे तो इतनी बड़ी स्वरूप विचार करना चाहिए। इसमें और कुछ भी छूट रहा है जो कि हम प्रकरण अनुसार बता देंगे। तो जीव लक्षण और जीव स्वरूप में ये जीव का एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण जो कहते हैं, ये जीव स्वरूप लक्षण में इतना बड़ा है और तटस्थ लक्षण जो है अणुचैतन्यम जीव, इतना कहने से काम चल जाता है। अब कह रहे हैं श्रुति प्रमाण के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं कि आपने जो कहा अणुचैतन्यम, उसको कह रहे हैं श्रुति प्रमाण कर एसो अणुरात्मा चेतस वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश। श्रुति में लिखा है, क्या लिख रहे हैं कि एस आत्मा अणु, यह आत्मा जो है अणुस्वरूप है। चेतसा वेदितव्य, चित्त के द्वारा इसको जाना जाता है। यस्मिन् प्राणे, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, इसमें प्राण जो है पंचधा पंच प्रकार संविवेश प्रविष्ट होता है। पंच प्राण क्या है? समान, अपान, उदान, व्यान, प्राण पान, प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये पंच प्राण जो है इसमें
प्रविष्ट होता है और कहीं-कहीं 10 और धनंजय, कृकल, नाग, कूर्म ऐसे करके और पंच प्राण भी बताया गया है, लेकिन मुख्यतः ये पंच प्राण ही है। अब कह रहे हैं, बोले आपने कहा अणु एष आत्मा अणु, बोले अणु, बोले कितना अणु है ये? अरे बालग्रस्तभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय शशनान्ताय कल्पते। इतना अणु है ये। बोले बालाग्र शतभागस्य, बाल की अग्रभाग को 100 टुकड़ा किया जाए और पुनः शतधा कल्पितस्य च, पुनः उसमें से एक टुकड़ा लेकर के पुनः 100 टुकड़ा की जाए तो स भाग जीव, वो जो भाग एक भाग बचेगा उसमें से वो जीव है। अब सोचिए, बाल ऐसे ही पड़े तो नहीं दिखता है और उसको 100 टुकड़ा करने पर तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, और उसमें से एक टुकड़ा लेकर के पुनः 100 टुकड़ा किया जाए तो इतना अणु है, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। जो त्रसरेणु है उसको तो हम देख लेते हैं। त्रसरेणु जालांधरगते, वायु जो है, जो सूर्य की प्रकाश जालंधर मतलब जो खिड़की से आती है घर में, तब वहां जो धूसर सा दिखता है। कभी आप ध्यान देंगे तो जो खिड़की से धूप आता हो घर में कहीं पड़ता हो, तो वहां देखेंगे तो जो उड़ता है ऐसे 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 करके उड़ता है, वो जो है वो त्रसरेणु है। तो उससे भी छोटा है, उसको आप हाथ में लेंगे तो नहीं पकड़ सकते, ना आता भी है, केवल दिखता है छोटा-छोटा अणु। उसमें से उससे भी छोटा है, जो कि यहाँ बताया गया है। और सच अनंताय कल्पते, सजीव अनंत जीव है, एक जीव नहीं है, वो जीव अनंत है। और क्या कह रहे हैं? बोले नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहूनां विदधाति कामान् तं पीठस्थं ये तु यजन्ति विप्रा तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्। ऐसा श्रुति में सुना गया है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे नित्यानाम नित्यः, जो नित्यों में नित्य है, चेतनानाम चेतन, जो चेतनों में चेतन है, और बहुनाम एक, बहुत में जो एक है, काम विदधाति, जो बहुत कामों में एक काम को विदधाति ज्ञान कराती है, वो है ईश्वर। उसमें जो जीव है उसकी प्रकरण यहाँ बताई गई है। तम पीठस्थम, तम ईश्वरम पीठस्थम, वो ईश्वर जिसमें ईश्वर का जो पीठ है मतलब आसन है, वो अंश है, ये तू यजंती, जो जो इनको यजन करते हैं। कौन है वो? तेसाम विप्राहा, विप्राहा द्विजाः विद्वांसः, क्या करते हैं? तेसाम शांतिम शाश्वतीम न इतरेषाम, बोले वही शांति शाश्वती ईश्वर को वो आराधना करते हैं, यजन यजन करते हैं, वो जीव है। तो हमारे यहाँ जो कहा है दास भूतम, चैतन्य चरितमृत में कहा है जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये नित्य कृष्ण दास को ही यहाँ बता दिया है। यजंती, यजन करते हैं, जो दास भूत होकर के सेवा करते हैं। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जो जीव है अणुस्वरूप है, और कितना अणु है ये भी बता दिया, और दास भूत है ये भी बता दिया गया है। अब देखिए टीका में, अथ शब्द अनंतरिया अनंतर्यार्थम विधीयते, बोले यहाँ पर जो अथ जीवा कहा है, ये जो अथ शब्द है ये अनंत अर्थ को ही बिहार गया है। तो अनंतर किसके अनंतर? बोले अर्थात ईश्वर निरूपणानंतरम जीव तटस्था तटस्था सत्याख्य, जीव जो है तटस्थ शक्ति नामक जो जीव है,
वो ईश्वर का विभु चैतन्य अंश अणुस्वरूप। विभु चैतन्य का जो अंश है वो अणु चैतन्य है। इसलिए अणु चैतन्य होने से अथ शब्द से ये समझना चाहिए कि ईश्वर का जो अंश है जीव, उसका निरूपण किया गया है, इसलिए अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। जीवस्य अणुत्वे श्रुति प्रमाणम दर्शयति। जीव के जो अणुस्वरूप है उसी को प्रतिपादन करने के लिए श्रुति प्रमाण दी गई है। फिर एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश इति श्रुते है। ये हमने बता दिया। ऐसा आत्मा अणु चेतसा वेदितव्य, आत्मा अणु है, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा इसको जानना चाहिए। यस्मिन् प्राणः पंचधा, जिसमें पंच प्राण संविवेश निविष्ट होके रहता है, ऐसा श्रुति कहती है। बोले बोले अस्य अणुत्वम इंद्रियाग्राहित्वम इति च प्रदर्शितम। ये जो अणु है बोले इंद्रिय अग्राह्य, इंद्रिया इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, इसको दिखाने के लिए बोले क्यों क्यों इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है? बोले सूक्ष्माति सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होने के कारण ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो पाता है। बोले तत् प्रतिपादयति, उसी को प्रतिपादन करने के लिए प्रमाण दिए है। बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य कल्पितः परिमाणः जीव स्वरूपम् इति स्पष्ट है। बोले तादृश उपनिषद वचनात्, इस उपनिषद के वचन से सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अतः तादृश परिमाण विशेष न तात्पर्य, वो परिमाण विशेष में तात्पर्य नहीं है। तो बोले क्या, किससे तात्पर्य है? बोले तथा च जीवस्य नित्यत्वम साधति, जीव जो है नित्य भी है, चेतन भी है, और एक है, बहु बहु बहुत है, क्या है, अनंत है, ये जो बताया गया है इसको भी यहाँ पर बताई जाती है। तो इसलिए ये श्रुति दिया है। दो 50-50 की नहीं, तो 450 दे दे, 50 बाद में ले लूंगा इसको। इसमें और बताया गया है कि ये तो श्रुति के द्वारा बताया, श्रुति भिन्न युक्ति से भी बताई गई है। तो युक्ति क्या है? कह रहे हैं कि जो जीवस्य हृदय प्रदेशात उत्क्रमण, जीव जो है हृदय की, हृदय प्रदेश से जब निकलता है, जब शरीर छोड़ के जाता है, तब क्या करता है? ले ए वही के चा अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो इस लोक से जाता है तब क्या करता है? चंद्रमसी, चंद्रलोक को पहुंचता है। चंद्रलोक, चंद्रमा की जो चंद्रयान से जाता है, जो चंद्रलोक के पहुंच करके फिर वहां से जाता है। तो वहां से जब जाता है तब क्या करता है? बोले जीवस्य चंद्रादि लोकेषु गमनम तस्मात् लोकात् पुनः अस्मै लोकाय कर्मणे। तो क्या करता है? पुनः अपने लोक को, लोकांतर को जाता है चंद्रलोक होते हुए। तब वो जो सूक्ष्म स्वरूप स्वरूप है वो क्या करते हैं? हम नहीं देख पाते हैं। बोले क्यों? बोले उत्क्रांति गत्या गतिना, उसका जो गति है उत्क्रांति, ऊपर की ओर ही जाती है। इसलिए बोले इस जो अणु स्वरूप जीव है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। यदि इंद्रिय ग्राह्य होता तब हम क्या करते? जब शरीर छोड़ के जाता है जीव तब दिखता, तब किसी को नहीं दिखता है, इसलिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और नित्य है, नित्य इसलिए माना गया है। आप पंचम स्कंद में देख लीजिए भागवत जी का, जीव ने क्या किया? भरत स्वरूप में आया, भरत में स्वरूप में तप किया, तप में बाधा हुई,
बाधा होने से पुनः हिरण स्वरूप में आया, उसको याद रखते पुनः जड़ भरत हुआ, तब जाके उसकी मोक्ष हुआ, तब भगवत धाम पहुंचा। इसका मतलब पहले भी था, एक बार जन्म हुआ, उससे अपने स्वस्थान तक नहीं पहुंच पाया, तो दोबारा जन्म हुआ, दोबारा में भी स्वस्थान तक नहीं पहुंच पाया, फिर तीसरी बार जन्म हुआ, तब जाके ये तीसरे बार में स्वधाम पहुंचा। मतलब पहले भी था, 3 बार यहाँ आया, पुनः अपने धाम में पहुंचा, मतलब वहां पर भी नित्य है। ये और जीव का नित्य स्वरूप में श्रुति प्रमाण भी आप देख ही लिए। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रे नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन अव्यक्तोयम चिंतोयम विकार्य मुच्यते। कह रहे हैं, गीता में भी कहा है, नित्य सर्वगत स्थाणु, अचलो, अचल, चल, चल, चलायमान नहीं है, मतलब स्थित भी है, स्थिर भी है, और सनातन भी है, नित्य, सनातन नित्य है, और अव्यक्त, व्यक्त नहीं कर सकते जीव, इतना बड़ा है। क्योंकि ये वालाग्र सत्वाग्र कहने से इससे ही सब स्पष्ट हो गया कि इसको हम कह ही नहीं सकते कितना बड़ा है। और क्या है? बोले अव्यक्त अयम अचिंत्य, चिंतयितुम अशक्य भी, तो चिंतन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा। और बोले अयम अविकारी, जीव कभी विकार नहीं होता है। जीव कभी ना बालक बनता है, ना युवा बनता है, ना कभी वृद्ध होता है, जीव का विकार भी नहीं है। इस प्रकार स्मृति श्रुति युक्ति से हम जीव का नित्यत्व और अणुत्व प्रकाशित हो गया। अब इसके बाद में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एतेन भ्रांतम ब्रह्मैको जीव तद अन्ये सर्वे जीवादयः तद अविद्यया कल्पिता। कैसे? बोले स्वप्न दृष्टेव रथादय रथादय इति एक जीववाद निरस्त। ये एक जीववादी जो है अद्वैत में, किस खंड में, विभाग, अद्वैत के विभाग में, जो एक जीव एक है, वो एक जीववाद को भी खंडन किया गया है। बोले एतेन, इससे, जो भ्रांत है, ब्रह्म एक, सब क्या है? एक एव ब्रह्म, जीव तद अन्ये सर्वे जीवादय तद अविद्या कल्पिता। और जो आपने अनेक जीव बताया, वो सब उसका अविद्या कल्पना है। जो जीव है वही ब्रह्म है। कैसे? बोले स्वप्न दृष्टेव रथादय, बोले स्वप्न में जो रथ देखा था हमने, स्वप्न में हमने रथ देखा, रथ में बैठे, घूमे, और अपने गंतव्य पहुंचे, और स्वप्न से स्वप्न जब टूटा, नींद जब खुली, तो जहां जैसे सोए थे वहीं सोए हुए हैं, ना रथ है ना चक्का है। तो ऐसे ही जीव कैसा है? अविद्या से कल्पिता है, जो अनेक जीव है, ऐसा उनकी सिद्धांत है। वो सिद्धांत भी यहाँ खंडन हो गया, क्योंकि यहाँ आपने जीव अनेक बताया। यदि जीव एक होता, तब क्या होता? बोले एक जीव मुक्त हो गया, सकल जीव मुक्त हो जाना चाहिए। भाई जीव जब सब एक ही है, तो एक जीव, वामदेव मुक्त, सुखदेव मुक्त, ये जो कहा है, व्यास मुक्त आदि, तो एक जीव मुक्त हुआ, सकल जीव मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जीव एक है। तो इससे भी खंडन हो जाता है कि जीव एक नहीं है। तो जो एक जीववादी का सिद्धांत है, वो खंडन हो गया। बोले नित्य चेतनतया बहुजीवानाम सुतत्वात्। जीव कैसा है? नित्य है और चेतन है। और ऐसे बहुजीवा, बहुजीव, जीव जो है बहुत है, ये श्रुति के द्वारा सिद्ध होता है, ऐसा सुना गया है। अब देखिए टीका में इसको विस्तार से खंडन किया गया है। फिर एतेन उपर्युक्त प्रकारेण ईश्वरस्य जीव स्वरूपस्य च निर्णयेन
वेदांतैक देशीनाम एक जीववादीनाम मतम अपास्तम। कह रहे ये तेन, इससे, ये जो पूर्व पाठ में हमने पूर्व बताया पूर्व में कि जो जीव है नित्य है, अनेक है, जीव स्वरूप अणु स्वरूप है, ये जो आपने बताया, बोले इससे, इस प्रकार से ईश्वरस्य जीव स्वरूपस्य च निर्णयेन, ईश्वर स्वरूप और जीव स्वरूप को जो भिन्न भिन्न हमने निरूपण किया, उस निर्णय के द्वारा वेदांत एक देशी ना, जो वेदांत में एक देशी, एक जीववादी, उनका मत जो है अपास्तम, खंडितम, खंडन हो गया। तत्र कह तावत एक जीववाद इति। अब वहां पर कह तावत, कौन ऐसा है जो एक जीववाद इति जायमानम, जायमानाय आशंकाम समादधति, जो उत्पन्न एक जीववाद का जायमान अयम शंका, जो उत्पन्न हुआ एक शंका है, उसको समाधान कर रहे भ्रांतम इति। तत्र एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इत्यादिकं श्रुतिवाक्यं। जग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर इत्यादिकं वाक्यं च आधारीकृत्य शुद्ध चिन्मात्रं ब्रह्म एकमेव तत्त्वं तच्च अविद्या उपहितत्वेन अस्मद् युष्मद् प्रत्यय रूपत्वेन आभाति। कह रहे हैं ये जो श्रुति प्रमाण दिया है एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, ये श्रुति वाक्य और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्याम जीव ब्रह्मैव नापर इत्यादिकम वाक्यम, इस वाक्यों को आधारी करके शुद्ध चिन्मात्रम ब्रह्म एकमेव तत्वम, ये तो सबने स्वीकार किया है, शुद्ध चित स्वरूप जो है ब्रह्म एक ही है, ईश्वर हमारे एक ही है, ईश्वर नाना नहीं है, ये सब लोग स्वीकार किए हैं। किंतु ये लोग जो कह रहे हैं एक जीववादी, अविद्या उपहितत्वेन अस्मद् युष्मद् प्रत्यय रूपत्वेन आभाति, ये जो ब्रह्म ही अविद्या से उपहित होकर के, अविद्या से ग्रसित होकर के, अस्मद् युष्मद् अहम त्वम तत्त्वम, ये जो तत्त्वम शब्द से ज्ञान, अस्मद् युष्मद् प्रत्यय रूपत्वेन तत्त्वम, ये जो अस्मद् युष्मद् शब्द का ज्ञान से आभाति प्रकाशयति, प्रकाशित होता है। बोले अस्मद् प्रत्यय गोचर अहमास्पद जीव युष्मद् प्रत्यय गोचरार्थ त्रिविध। वहां कहा है अस्मत् प्रत्यय गोचर अहमास्पद जीव में जीव, और युष्मद् प्रत्यय गोचरार्थ त्रिविध, युष्मद् प्रत्यय गोचर जो है, युष्मद् प्रत्यय से जो ज्ञान होता है वो तीन प्रकार है। क्या क्या है? बोले प्रथम महदादि आरभ्य पृथ्वी, ये तो महदादि से आरंभ करके पृथ्वी तक, भूत जो पंच महाभूत आदि, वो तब तक क्या है, ये प्रथम है। और युष्मत् प्रत्यय गोचर, और द्वितीय युष्मत् प्रत्यय गोचर क्या है? बोले स्वतादृशम जीवांतरम, जीव से जो भिन्न है, बाकी जो जितना भी द्रव्य आदि पदार्थ आदि, ये सब क्या है? द्वितीय युष्मत् प्रत्यय गोचर। तृतीय ईश्वरा अविधेय पुरुष विशेष, ये सांख्य का ईश्वर अविधेय जो पुरुष है, उसको तृतीय युष्मत् गोचर करके मान लिया। अब देखिए, अस्मत् शब्द से जीव को मान लिया, और युष्मत् शब्द से तीन को मान लिया, एक प्रकृति, मूल प्रकृति, और एक जीव भिन्न जो सकल पदार्थ, और एक ईश्वर। ये सबको इन्होंने युष्मत् शब्द से स्वीकार कर लिया। परंतु सर्वम अध्यस्तम, परंतु ये सब कैसा है? बोले अध्यस्त है, भ्रम है। कैसा है ये सब? बोले ये सब भ्रम है। बोले कैसे? बोले कस्यचित एकस्यापि
वास्तव अस्तित्व विरहात कस्यचित एकस्यापि, ये किसी एक का भी वास्तव अस्तित्व विरह, किसी एक का भी वास्तव अस्तित्व नहीं है। क्यों? देखिए, पृथ्वी का जो है, पृथ्वी आदि महत आदि जो है, ये किसी का वास्तव अस्तित्व है वो नहीं है। और बोले ये जीव भिन्न जो सकल पदार्थ है, उसका भी वास्तव अस्तित्व नहीं है। और जो पुरुषाभिधेय पुरुष विशेष सांख्य का, उसका भी वास्तव अस्तित्व नहीं है। उसका तो वास्तव अस्तित्व है, भले इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ईश्वर अभिधेय जिसको ईश्वर करके कहते हैं, उसका तो वास्तव अभिधेय है, लेकिन उनके वहां स्वीकार नहीं किया ईश्वर को। इनको यहाँ ब्रह्म को स्वीकार किया है, लेकिन ईश्वर ईश्वर जीव का ही जीव विशेष जीव, जिसे महापुरुष कहते हैं हम, ऐसे उनको विशेष जीव को ही ईश्वर शब्द से मान लिया है एक जीववादी ने। तो वहां कह रहा है, यथैव स्वप्ने नगर राजधान्यादि दयः राजधानी अंतर्गताः प्रजाः तदरगन्ते स्वयमेव च। जैसा स्वप्न में नगर, शहर आदि, राजधानी आदि और राजधानी अंतर्गत प्रजा, और तद तद प्रजाओं में, तदंतर्गत प्रजाओं में स्वयं अहम, ये सब कैसा है? बोले जागृत अवस्थायां तो सर्वम मिथ्या। जागृत अवस्था में ना क्या है, नगर है, ना राजधानी है, न राजधानी अंतर्गत प्रजा है, ना वो तद अंतर्गत स्वयं है। बोले तद अंतर्गत स्वयं तो है, लेकिन तद अंतर्गत नहीं है, इसलिए सब क्या क्या हो गया? सब मिथ्या। ऐसे ही और उसमें से क्या बच जाता है? बोले स्वयं एवं अवशिष्यते, और उस सब मिथ्या हो जाता है, और उसमें से जो तदनगत स्वयं है, उस स्वयं ही रह जाता है। इसीलिए बोले न स्वप्न अनुभूतानाम नगर राजधान्यादि नाम स्थिति ही, इसलिए स्वप्न अनुभूत जो नगर राजधानी थी, उसकी कोई स्थिति नहीं है। तथैव, उसी प्रकार अविद्या अविद्या उपहित जो चैतन्य है, जो अविद्या से उपहित होकर, अविद्या ग्रसित होकर के ब्रह्म जीव बन जाता है, वह अविद्या निवृत्त्यनंतरे, अविद्या का जब निवृत्त हो जाता है, अविद्या माया का जब निवृत्त हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? बोले केवल कौन रह जाता है? चित स्वरूपम ब्रह्म अवतिष्ठते, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब चित स्वरूप ब्रह्म ही रह जाता है। बोले न अन्य जीवा न वा ईश्वर नापि जगत, ये जो आपने बताया अस्मद युष्मद शब्द से तीनों बताया, अहमास्पद जीव और युष्मद प्रत्यय गोचर जो तीन बताया है, ये तीनों कोई भी नहीं रह जाता है, तो कौन बच जाता है? ब्रह्म ही बच जाता है। इसी प्रकार तो बोले जीव भी नहीं रहता है, और ईश्वर भी नहीं रहता है, और जगत भी नहीं रह जाता है, केवल बच जाता है ब्रह्म। मतम इदम एक जीववादे अभिधीयते, इस प्रकार जो मत है वो एक जीववादी में स्वीकार किया गया है। परंतु नित्य नित्यानाम इत्यादि श्रुत्या, ये जो नित्य नित्यानाम चेतन चेतना नाम ये श्रुति है, जीवस्य नित्यत्व अंगीकारे, जीव का नित्यत्व अंगीकार स्वीकार कर लेने पर बहिरंगा शक्ति दृष्टिया, बहिरंग शक्ति की दृष्टि से जगत सत्यत्व स्वीकारे च एक जीववाद निरस्त। बहिरंगा शक्ति, ईश्वर के जो अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति में जो बहिरंगा शक्ति है, वो बहिरंगा शक्ति कौन है? बोले जगत। जगत तीनों शक्ति ईश्वर जैसे नित्य है, ईश्वर की शक्तियां भी नित्य होने से, तो ईश्वर का अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति भी तीनों ही नित्य है। तो बहिरंगा शक्ति जो जगत है, उसको भी नित्य स्वीकार कर दिया गया है। जब जगत नित्य स्वीकार कर लिया गया, तो एक जीववादी में जो जीव जगत और ईश्वर का क्या कर रहा था? सबका निरस्त कर रहा था, एक ही रह जाता ये कहा था, वो अपने आप स्वयं ही निरस्त हो गया।
अब कह रहे हैं नित्यत्वेन चेतनत्वेन बहुत्वेन च जीवतत्वस्य श्रुति प्रसिद्धत्वात् ये जीव जो है नित्य है, चेतन है, बहुत है, ऐसे जीव को, जीव स्वरूप को जो श्रुति में प्रमाणित किया गया है। और क्या कहा है? बोले नात्मा जजान न मरिष्यति, बोले गीता में कहा है और श्रुति में भी कहा है। बोले आत्मा न जजान न मरिष्यति, आत्मा कभी सृष्टि नहीं होती है और कभी मरता भी नहीं है, कभी सृष्टि भी नहीं होता है। ये श्रुति प्रमाण वाक्य से जीवात्मन षड्भाव विकार अनिवार्यते, जीवात्मा में जो षड्भाव विकार है, अस्ति जायते वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यते आदि, ये षड्भाव विकार भी जीव जीव में नहीं होता। तो किसका है ये? ये शरीर का है। शरीर अस्ति जायते वर्धते परिणमते विनश्यति, ये सब जो षड्भाव इत्यादि षड्भाव विकार है, ये सब शरीर का भाव है, जीव में ये सब नहीं है। तथा च एष ही विज्ञानात्मा पुरुष, उसी प्रकार ये जो विज्ञानात्मा पुरुष है, नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते, तो श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। बोले नहीं विज्ञाते विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोप विद्यते, इसका विपरिलोप, विज्ञात ज्ञान, इसका ज्ञान से ज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं है। और विपरिलोप भी न विद्यते, इसका कभी संपूर्ण रूप में लोप भी नहीं होता है। इत्यादि श्रुति वाक्यम, श्रुति वाक्य जीवस्य नित्यत्वम तात्पर्यम आवहति, इस प्रकार नित्य की, जीव की नित्यत्व के नित्यत्व में तात्पर्य को कहा गया है। बोले एवं भी जीवस्य चेतनत्व प्रतिपादकानि, इस प्रकार जीव का जो है चेतनत्व को भी प्रतिपादन किया गया है श्रुति वाक्यानि च, यथा श्रुति वाक्य के द्वारा। जागृत स्वप्न सुसुप्तिश्च गुणतो बुद्धिवृत्तय तासां विलक्षण जीव साक्ष्यत्वेन विनिश्चित। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो तीनों अवस्था है, तो तीनों अवस्था में बुद्धि में वृत्ति होकर के, गुणीभूत होकर के क्या कहता है? बोले उससे जो भिन्न है, विलक्षण है, वो जीव है और वह साक्षित्वेन विनिश्चित, तीनों अवस्था में वह साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए ये जीव कैसा है? बोले चेतन है। जीव कभी सुप्त अवस्था को नहीं जाता है। क्यों? देखिए, हम सोए, सो के उठे, जब सो के उठे तब हमें अनुभूत होता है, क्या कहते हैं हम? सुखम सुखेन सुप्तम न किंचित अभेदिशम, कहते हैं हमने इतना बढ़िया सोया, कुछ भी हमको ज्ञान नहीं रहा। तो भाई ये जो अनुभव किया, सुख से हमने सोया, ये कौन अनुभव किया? जीव। क्योंकि बाकी सब तो सुषुम्ना नाड़ी में इंद्रिय आदि प्रविष्ट हो जाता है, तो इंद्रिय ज्ञान तो नहीं रहता। तो भाई किसने इस सुख का अनुभव किया? बोले जीव ने। तो इसका मतलब जीव क्या रहता है? उस समय भी चेतनता जागृत ही रहता है, जीव कभी सोता नहीं है। हमारा इंद्रिया सुप्त हो जाती है उस समय। स्वप्न में तो जीव इधर उधर देखता ही है, जागृत में तो जीव रहता ही है। इसलिए कह रहे हैं एतेषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय एष द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञानात्मा पुरुषः। अरे सब प्राणानाम विज्ञानेन, प्राण का ज्ञान के ज्ञान से, विज्ञानम आदाय उस ज्ञान को आरोहित करके, ज्ञान करके, ऐसा दृष्टा, ऐसा जीव दृष्टा श्रोता मंता विज्ञानात्मा, यह आत्मा कैसा है? दृष्टा श्रोता मंता, ऐसे स्वीकार कर लेता है पुरुष। ये जो पुरुष आत्मा है, ये कैसा है? ये दृष्टा भी है, श्रोता भी है, मंता भी है और विज्ञाता भी है, जानने वाला भी है। इससे क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है नित्य नित्यानाम चेतन चेतनम इत्यादि, ये नित्य भी है और चेतन भी है। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि जीव अनेक है,
एक जीव नहीं है। इसलिए जो एक जीववादी के भ्रम है, वो भ्रम खंडित हो गया। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सच जीव नित्य ज्ञान गुणक अविनाशी ज्ञान गुणक, सच जीव नित्य ज्ञान गुणक, वह जीव जो है नित्य ज्ञान गुण वाला है। ये स्वार्थ का हुआ है, ज्ञान गुण वाला है। कैसे है? बोले अविनाशी, बारे, अयम आत्मा, अनुचित धर्म। बोले कैसा है? बोले अविनाशी, कभी नाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अरे अयम आत्मा अविनाशी, बा अरे मैत्रेयी, अरे करके मैत्रेयी को कहा है, अरे मैत्रेयी अयम आत्मा अविनाशी, यह आत्मा विनाशशाली नहीं है। अनुचित्ती धर्म, इसमें जो धर्म है कभी छेदन नहीं होता है। नहीं विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोप विद्यते इति श्रुते, श्रुति में भी कहा है विज्ञातुर्विज्ञाते विपरिलोपो न विद्यते, इसमें विज्ञान, इसको जानने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और विपरिलोप न विद्यते, इसका विपरिलोप कभी भी लोप नहीं होता है, ऐसा श्रुति में कहा है। और कहा है अणोरपि तस्य ज्ञान गुण गुणेन सर्वांगेषु व्याप्ति, बोले ये अणु होने के कारण ज्ञान गुणेन, ज्ञान गुण के द्वारा सर्व अंगेषु व्याप्ति, सकल अंग में व्याप्ति है। चाहे पैर में हो, चाहे चोटी में हो, चाहे हाथ में हो, कहीं भी चेंटी काटे तो हमें ज्ञान हो जाता है। तो कैसे ज्ञान होता है भाई? भाई हमारा मन बुद्धि तो कहाँ है? हृदय में है। और बुद्धि हमारे चित्त में है। तो ये पैर में चेंटा काटा पूरा शरीर को कैसे पता चल जाता है? हाथ में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, सब कैसे पता चल जाता है? बोले ये ज्ञान गुण जो जीव है, वो सूक्ष्म होने के कारण सर्वांगेषु व्याप्ति, सकल अंग में ये व्याप्त है। बोले कैसे? बोले गुणाद बालकवत इति सूत्रात, ब्रह्म सूत्र में गुणाद बा आलोकवत, जैसे आलोक प्रकाश है, प्रकाश कैसा है? सर्वत्र व्याप्त है। सूर्य का प्रकाश सकल संसार में व्याप्त है। ऐसे ही क्यों? बोले सूक्ष्म होने से, ऐसे ही जीव सूक्ष्म होने से सकल संपूर्ण अंग में, शरीर में व्याप्त है। बोले यथा प्रकाश प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत इति भगवद्वाक्य, भगवान ने कहा है यथा एक प्रकाशय एक रविः इमं लोकं प्रकाशयति, जैसे कृष्णम इमं लोकम प्रकाशयति, जैसे एक रवि, एक सूर्य, इमं लोकम, ये लोक को, कृष्णम प्रकाशयति, संपूर्ण प्रकाशित करता है। तथा क्षेत्रम, क्षेत्रीय त्रयोदश अध्याय में है गीता में, बोले क्षेत्रम क्षेत्री, जो क्षेत्री ईश्वर है, क्षेत्रम है भारत, क्षेत्री क्षेत्रम कृष्णम प्रकाशयति। ऐसे ही क्षेत्र हो गया आपके शरीर, उसमें रहने वाले क्षेत्रीय जीव सकल संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। ज्ञान कर प्रकाशित मतलब यहाँ ज्ञान करता है, ऐसा गीता में भगवान ने कहा है। इसका टीका देखते हैं। हम्म, स च जीव नित्य ज्ञान गुणकः, वह जीव कैसा है? नित्य गुण वाला है। बोले नित्यम ज्ञानमेव गुणः यस्य ज्ञान स्वरूपम इत्यर्थ, बोले नित्य ज्ञान गुण जिसका ज्ञान स्वरूप है, इसको हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। बोले जानाति एव अयम पुरुषः, ये श्रुति वाक्य है। बोले जानाति एव अयम पुरुषो, जो यह पुरुष को जानता है वो ज्ञानी है। बोले कह रहे विज्ञातार मरे केन विजानीयात्, इति श्रुति वाक्य, श्रुति वाक्य, श्रुति में कहा है अरे
विज्ञातारम केन विजानीयात। अरे मैत्रेयी, जो विज्ञातारम है, जो विज्ञाता है, केन विजानीयात, किसको जानता है? तो कह रहे पुरुषम विज्ञात विजानाति, पुरुष को ही जानता है। तो कह रहे हैं अयम आत्मा अनुचित धर्मा उच्छेद रहित। यह जो आत्मा है अनुचित धर्मा उच्छेद रहित, अनुचित धर्म कहने का तात्पर्य उच्छेद रहित, उच्छेद नहीं कर सकते, कोई तोड़ नहीं सकता है। बोले अभी उच्छेद रहित नाम अविक्रिय, बोले विक्रिया नहीं हो सकता है, कोई काट नहीं सकता है। तेरे नात्मा जजान न मरिष्यति न झति न पक्षीयते इति श्रुति। ये श्रुति ने कहा है, क्या कह रहे हैं? आत्मा न जजान, आत्मा सृष्टि नहीं होता है, न मरिष्यति, न इस मरता है, न एधते, न इसको ये बढ़ता है, न पक्षीयते, न ये छोटा टूटता है, क्षय होता है। श्रुति नहीं विज्ञाते विज्ञातो विपर्लिपित विद्यते, नहीं नहीं विज्ञातुर विज्ञाते न नहीं विपरिलोप विद्यते, इसका विपरिलोप भी नहीं होता है, इसको जानने से सब ज्ञान हो जाए सो बात भी नहीं है। अतः ज्ञानस्य यथेव नित्यत्वम विज्ञातुः जीवस्य तथैव नित्यत्वम। जैसे ज्ञान नित्य है, ऐसे ही जो विज्ञातु जीव है उसी प्रकार नित्य ही है। जीवात्मनः शरीर क्या है? व्याप्यत्व प्रदर्शित, जीवात्मा का शरीर में व्याप्य कैसा है उसको दिखा रहे, प्रदर्शन कर रहे। बोले अणोरपि इति, ये अणु होने पर भी, और बालाग्र सत्भागस्य इति स्मृति वाक्यानुसारम, जो बालाग्र सत्भागस्य करके उसको अणु स्वरूप बताया है, उसके जीवस्य अणु परिमाणत्वात्, जीव जो है अणु परिमाण होने से, एक देश स्थितत्वाच्च, एक देश में स्थित होने पर भी, कथम सर्व शरीर व्याप्यत्वम तस्य इति चेत समाधाति। कोई कहे जीव जो है अणु स्वरूप होने से एक क्या है, एक स्थान में स्थित होगा, और सकल अंग का, सर्व शरीर का कैसे ज्ञान कर पाएगा, व्याप्यत्व कैसे है, उसको समाधान कह रहे हैं ज्ञान गुणेन इति। क्योंकि जीव जो है ज्ञान गुण परिमाणक होने से वो सकल सर्वांग में परिव्याप्त है, इसलिए सुख उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कह रहे जीवात्मा अनुरूपी नितराम सूक्ष्मपि ज्ञान गुणेन तस्य समस्त शरीर व्याप्यत्वम समभवति। ये जो जीवात्मा है अणु होने से, और नितराम सूक्ष्मपि, और उससे भिन्न, उसमें से सूक्ष्म होने पर भी ज्ञान गुणेन, ज्ञान गुण के द्वारा, तस्य उसका समस्त शरीर व्याप्यत्व संभवति, समस्त शरीर में व्याप्त हो सकता है। क्यों? बोले गुणाद अवलोकवत, बोले वेदांत सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में कहा है, क्योंकि वो गुण से ही सबको अवलोकन कर लेता है। बोले कैसे? बोले इस सूत्र के व्याख्या में लिखा है, सूत्रस्य अस्य अयम तावत अभिप्राय। इस सूत्र का अभिप्राय क्या है? यद्यपि जीव चैतन्यम अणुपरिमाणकम, यद्यपि जीव चैतन्य जो है अणुपरिमाण है, फिर भी चेतैत्री लक्षण के न, उसमें चेतैत्री लक्षण है, वो चित्त लक्षण, चित्त गुण न आलोकम, चित्त गुण चित्त तथा प्रकाश गुण जो है वो आलोक सदृश ही, जैसे सूर्य एक स्थान में रह करके सकल लोक को प्रकाशित कर देते हैं, इसी प्रकार सबको ये प्रकाशित पूरा संपूर्ण शरीर को ज्ञान कर लेता है। यथेव एकदेशस्तु लोकम स्वप्रभया निकटवर्तिन सर्वम प्रकाशयति। जैसे एक देश में स्थित होकर के सूर्य स्वप्रभया, अपने प्रभा के द्वारा, निकटवर्तिनम सर्वम प्रकाशयति, जो उसके सम्मुख में हो सबको प्रकाशित कर देता है, तथैव अणुस्वरूपोपि, तो उसी प्रकार जीव अणुस्वरूप होने पर भी अखिला शरीरांतर्वती
तेन परिव्याप्त भवति। बोले अखिल जो शरीरांतर्वर्ती शरीर है उसको परिव्याप्त भवति, जीवात्मा परिव्याप्त हो जाता है। यथा शरीरस्थ एकस्मिन् देशे स्थितोपि चंदन बिंदु समग्रम शरीरम आह्लादयति। जैसे शरीर में एक देश में स्थित है चंदन बिंदु, जैसे हम यहाँ चंदन लगाते हैं बिंदी, ठाकुर जी का प्रसादी चंदन, तो उससे क्या हो जाता है, संपूर्ण शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तद्वत जीव चैतन्यम समस्त शरीरावयवम व्याप्नोति। उसी प्रकार जीव चैतन्य जो है क्या है, समस्त शरीर को प्रकार व्याप्त होकर के रहता है। तत्र स्मृति प्रमाणम दर्शयति। वहां पर स्मृति गीता की प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यथा रवि एक निर्दिष्ट स्थानवर्ती, वो जो प्रमाण दिया है गीता का उसको कह रहे हैं, जिस प्रकार यथा रवि एक निर्दिष्ट स्थानवर्ती रपि कृष्णम लोकम समस्तम भुवनम प्रकाशयति आलोकयति। इस प्रकार सूर्य एक स्थान में रह करके स्थानवर्ती रपि कृष्णम लोकम समस्त लोक को, संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर देता है। इसी तथा तादृशेन प्रकारेण क्षेत्रीय जीवाख्या तटस्था शक्ति, जो क्षेत्रीय है जीवास्था जीव, जीव नामक तटस्थ शक्ति है, कृष्णम संपूर्ण शरीर व्याप्नोति, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर को व्याप्त हो जाता है। अब कह रहे हैं अस्मद अर्थश्च जीवात्मा बुद्ध्य। और वहां जो बताया था अस्मद अर्थ, अस्मद अस्मद युष्मद प्रकार से जीव को हम क्या करते हैं, जीव का एक जीववादी के जो कहा था अस्मद युष्मद शब्द से ही अहम तुम करके जो ब्रह्म को बताया, तो उसी को और आगे जा करके स्पष्ट कर रहे हैं, जो कि हम कल अगले पाठ में करेंगे।